और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। लखनऊ में आज सियासी गहमा गहमी तेज है। सपा कार्यालय पर निकाय चुनाव को लेकर अखिलेश की अहम बैठक है। अखिलेश नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर अलग अलग जिलों के लिए रणनीति बना रही है सपा। दूसरी ओर बीजेपी ने निकाय चुनाव से पहले अपने प्रभारी बदल दिए हैं। दोनों डेप्यूटी सीएम को 25-25 जिलों की जिम्मेदारी दी है। आगरा नगर निगम के प्रभारी AK शर्मा बनाए गए हैं। शाहजहांपुर के प्रभारी नरेंद्र कश्यप तो वाराणसी नगर निगम के प्रभारी पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह बनाए गए हैं। कानपुर की जिम्मेदारी नंद गोपाल गुप्ता को दी गई है। मुरादाबाद के प्रभारी जितेंद्र प्रसाद बनाए गए हैं। सहारनपुर के प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय बनाए गए हैं तो गाजियाबाद नगर निगम के प्रभारी असीम अरुण बनाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। निकाय चुनाव को लेकर गहमा गहमी साफ दिखाई दे रही है और गहमा गहमी इसलिए भी दिखाई दे रही है क्योंकि सपा और बीजेपी दोनों ही एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। दो प्रमुख पार्टियां और दोनों ही प्रमुख पार्टियों की तरफ से एक्शन पर एक्शन लिए जा रहे हैं। सपा कार्यालय पर निकाय चुनाव को लेकर अखिलेश यादव आज अहम बैठक कर रहे हैं। पार्टी नेताओं को बैठक में बुलाया गया है और अखिलेश यादव के नेतृत्व में यह बैठक होगी। निकाय चुनाव को लेकर अलग अलग जिलों के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है। सबसे खास बात यह है कि बीजेपी ने भी निकाय चुनाव से पहले अपने प्रभारी बदल दिए हैं। दोनों डेप्यूटी सीएम को 25-25 जिलों की जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से दी गई है। आगरा नगर निगम के प्रभारी AK शर्मा बने हैं और उनके कंधे पर जिम्मेदारी है जीत की। शाहजहांपुर के प्रभारी नरेंद्र कश्यप बनाए गए हैं और वाराणसी नगर निगम के प्रभारी पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह बनाए गए हैं। और सख्त निर्देश दिया गया है कि हर हाल में पार्टी को ही जीत मिलनी चाहिए। अगर हार होती है तो फिर प्रभारी जिम्मेदार होंगे। कानपुर की जिम्मेदारी नंद गोपाल गुप्ता नंदी को दी गई है। मुरादाबाद के प्रभारी जितेंद्र प्रसाद बनाए गए हैं। सहारनपुर के प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय बनाए गए हैं और गाजियाबाद की जिम्मेदारी असीम अरुण के हाथ में दी गई है। तो सपा हो चाहे बीजेपी, दोनों ही पार्टियों की तरफ से कोशिश का दौर जारी है और दोनों पार्टियों की कोशिश है कि हर हाल में जीत को हासिल किया जाए और जीत को मुकर्रर किया जाए। और इसी के चलते दोनों डेप्यूटी सीएम को बीजेपी ने 25-25 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है। इधर अखिलेश यादव जो बैठक करने वाले हैं, पार्टी नेताओं को बुलाया गया है और सख्त दिशा निर्देश यहां से जारी किए जा सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि इस बैठक से निकलकर क्या सामने आता है। अलग अलग जिले के लिए अलग अलग तरीके की रणनीति समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाई जा रही है और समाजवादी पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि हर हाल में जीत को सुनिश्चित किया जाए और जो सत्ताधारी हैं उनको धूल चटाई जाए। विरोधी दलों को धूल चटाने की रणनीति लगातार गांठी जा रही है समाजवादी पार्टी में और आज की जो बैठक है वो बेहद अहम मानी जा रही है। लेकिन बीजेपी पर भी ध्यान देना होगा। बीजेपी ने भी अपने प्रभारियों को बदल दिया है और डेप्यूटी सीएम को मैदान में उतारते हुए दोनों डेप्यूटी सीएम को 25-25 जिलों की जिम्मेदारी बीजेपी ने सौंपी है। देखना यह है कि डेप्यूटी सीएम अपनी जिम्मेदारी पर कितने खरे उतरते हैं और कैसे पार्टी की जो उम्मीदें हैं उनको पूरा करते हैं। और देखना यह भी दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव की बैठक से निकलकर क्या सामने आता है।